संपूर्ण उत्साह के साथ, संपूर्ण आनंद के साथ, गौरव के साथ अपने कर्तव्य में जुट जाए, यह भगवान श्री कृष्ण की इच्छा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अशोच्यान अन्वशोचस्त्वम, जिसके लिए शोक नहीं करना चाहिए उसके लिए शोक कर रहा है, रो रहा है। प्रज्ञावादांश भाष्य से, और दूसरी ओर पंडितों की तरह बोल रहा है। तो देखो अर्जुन, गतासुन अगतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। जो सही अर्थ में ज्ञानी है, पंडित है, वो कभी शोक नहीं करते। तो अर्जुन को तो समझ में आ गया कि कुछ गलती हो रही है। फिर भगवान श्री कृष्ण ने, पंडित किसे कहते हैं? पंडा अस्ति अस्येति पंडितः। पंडा का मतलब है सत्य ज्ञान, यथार्थ ज्ञानम। पंडा यथावस्थित वस्तु को जो जानता है, तत्व से जो जानता है, तत्व तत्व जिस वस्तु का जो स्वरूप है उसी रूप से उसी वस्तु को जानता हो, उसको तत्ववेत्ता कहते हैं, तत्वज्ञानी कहते हैं। वही पंडा है, पंडित। पंडा अस्ति अस्येति पंडितः। जो सच्चे अर्थ में पंडित है, उसका ज्ञान का वैभव कैसा होता है, भगवान श्री कृष्ण अब यहां समझाते हैं। और उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक स्वयं शब्द दिया है, सांख्य ज्ञान। पहले बात करेंगे और अंत में जाकर कहेंगे, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमां शृणु। हे अर्जुन, अब तक जो बात मैंने तुझे की वह सांख्य ज्ञान था, अब मैं तुझे योग की बात करूंगा। ऐसा दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कहेंगे। इस सांख्य ज्ञान का आरंभ अब यहां से कर रहे हैं दूसरे अध्याय में। पंडित किसे कहते हैं? अर्जुन देखिए, हमारे वैदिक सनातन धर्म के पंडित तो क्या मानते हैं, यह देह और आत्मा भिन्न है। देहात्म भेद, देह ही आत्मा नहीं है, देह से आत्मा अलग है। एक विवेक ज्ञान, वहां से सांख्य का आरंभ करते हैं। भारतवर्ष में सांख्य दर्शन प्रसिद्ध है। षट दर्शन में सांख्य दर्शन ऐसा एक दर्शन है जहां जड़ चेतन का विवेक कर दिखाया है। विवेक शब्द, विवेचन, अलग करना, पृथक करना, अलग करके देखना। देह ही आत्मा नहीं, देह से भिन्न आत्मा है, ऐसा जो समझता है वह पंडित है। अर्जुन, इस बात को समझो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा गीता में, देहिनः अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति ही धीरस्तत्र न मुह्यति। अद्भुत बात कर दी। सामान्य शब्दों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, देखो अर्जुन, जिस तरह अस्मिन देहे, इस देह में अवस्थाओं का परिवर्तन होता है, जैसे कौमार अवस्था, यौवन अवस्था, जरावस्था। बचपन होता है, युवानी होती है, बुढ़ापा होता है देह में। तो बचपन से बदलकर एक अवस्था बदलती है और हम कौमार युवावस्था में जाते हैं, युवावस्था बदल जाती है, बूढ़े हो जाते हैं, वृद्धावस्था आती है। एक सामान्य घटना को लेते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को अनुभव होता है, अवस्थाओं का परिवर्तन। लेकिन इस उदाहरण का उपयोग कहाँ करते हैं? देखिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तथा देहांतर प्राप्ति ही। जैसे मैं बाल्यावस्था में से युवावस्था में जाता हूं, बस उसी ढंग से एक देह में से दूसरी देह में जाता हूं। देह और आत्मा की भिन्नता, भारतवर्ष का यह डिंडिम, यह उद्घोष, सोचिए, यहां सोचिए कितनी समृद्ध संस्कृति है। श्रीमद् भगवद गीता को कम से कम 5000 साल हो गए, कम से कम 5000 साल हो गए। 5000 वर्ष पूर्व भारतीय संस्कृति में, वैदिक सनातन धर्म की सभ्यता में देह और आत्मा भिन्न है,
इस तरह का विज्ञान प्रसिद्ध था।